कहते हैं भारत में तीन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर पद माने जाते हैं। एक देश के प्राइम मिनिस्टर का, एक देश के राज्य के चीफ मिनिस्टर का, और एक जिले के जिलाधिकारी का, डीएम का, जिसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं। डीएम बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए भारत में एक परीक्षा का आयोजन होता है जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपसे बड़ा अधिकारी इस देश में कोई दूसरा नहीं, और आप रातों रात एक ताकतवर शख्सियत बन जाते हैं। आज मैं इस विषय पे आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना और इस देश में आईएएस बनना लाखों लाखों युवाओं का सपना होता है, और इस एग्जाम को हर युवा क्लियर नहीं कर पाता। कुछ ही युवा इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, और उन्हीं में से एक युवा जिसने इस एग्जाम को क्लियर किया और काफी नाम, काफी शोहरत उसने उस समय गेन किया, वो थे धीमान चकमा। धीमान चकमा उस समय भी चर्चा में थे जब इन्होंने ये इम्तिहान पास किया था, और आज भी चर्चा में है। बस फर्क इतना है, तब वो चर्चा में आए थे क्योंकि उन्होंने इम्तिहान पास किया था, आज चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उनको रंगे हाथों 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो जय हिंद, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा। आज मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो चलिए जानते हैं पूरा ये कांड क्या है, कौन है धीमान चकमा और कैसे इनके ऊपर ये सारे गंभीर आरोप लगे। तो मैं यहां आपको बता दूं कि धीमान चकमा जो है वो दरअसल त्रिपुरा से आते हैं, और ये इस समय उड़ीसा कैडर में एक आईएएस अधिकारी है। कालाहांडी जिले में ये पोस्टेड है, और इनको रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। और जब घर पे छापा पड़ा तो इनके घर से कैश, नकदी 57 लाख रुपए भी बरामद हुई है। तो जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, और वो भी महज अपनी नौकरी के 4 साल के करियर में। 2020 में यूपीएससी का रिजल्ट आता है, 2021 में 2020 का एग्जाम 2021 में रिजल्ट आता है, और बिहार के शुभम कुमार उस एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। उसी इम्तिहान में 482 रैंक के साथ धीमान चकमा भी सेलेक्ट होते हैं, और प्रॉपर आईएएस इनको मिलता है। रैंक 400 के आसपास थी, 482 थे, लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो इनको प्रॉपर आईएएस मिलता है। और ये व्यक्ति, ये लड़का उस समय न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने एक बार नहीं 2 बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, और क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम वो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का कोई लड़का क्लियर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। 2019 में भी इन्होंने ये इम्तिहान क्लियर किया था, लेकिन तब इनको प्रॉपर आईएएस नहीं मिला था, और तब इनकी रैंक आई थी 722, और उस समय भी ये एग्जाम पास करते हैं। तो 2 बार एग्जाम पास किया तो जाहिर सी बात है कि आप सम्मानित तो होंगे ही होंगे। तो तमाम जगहों पर, जैसे अक्सर एक सफल अभ्यर्थी तमाम जगहों पर बुलाया जाता है, उसको मंच दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वैसे ही इन्होंने भी किया। तो कई जगहों पर इंटरव्यू देते हुए इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यूपीएससी का एग्जाम अपेयर करने में, उसको क्लियर करने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो है वो यूपीएससी एग्जाम में थोड़ा कम अपेयर होते हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को प्रेरित किया कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और इन्होंने एनआईटी अगरतला से जो है वो बेसिकली साइंस ग्रेजुएट है ये, और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। और उसी में एजुकेशन टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण सुधार करने पर जोर दिया। काफी इनकी तारीफ भी हुई कि भाई एजुकेशन के फील्ड में ये काम करना चाहते हो। तमाम जगहों पर इन्होंने वाहवाही भी लूटी कि बड़ा बढ़िया जो है ये समाज सेवा का एक काम कर रहे हैं। तो काफी चर्चा में रहे, काफी न्यूज में रहे, लेकिन 4 साल बाद फिर चर्चा में आ गए। बस फर्क इतना है, तब नाम हुआ था और अब बदनाम हो गए हैं। तो बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? तो नाम कमाने के लिए एक रास्ता है कि आप नाम कमाइए, और दूसरा रास्ता है कि आप बदनाम हो जाइए। तो आज की चर्चा में आने का विषय है वो बदनामी का है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ये इस समय पकड़ लिए गए हैं। उसी समय इंटरव्यू देते हुए इन्होंने अपनी सफलता के लिए भी जो है वो दरअसल फोकस्ड, कंसिस्टेंट और बैलेंस्ड स्टडी को इन्होंने अपना जो है आधार बताया, और अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है वो इन्हीं 3 सूत्रों को इन्होंने दिया था। अब आइए समझते हैं ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, ये आखिरकार में पकड़े कैसे गए। तो दरअसल ये जिस जिले में पोस्टेड है, मैंने बताया कालाहांडी जिले में ये पोस्टेड है, तो इनके जुरिस्डिक्शन के अंडर जो एक वहां पर
लोकल पर्सन है, लोकल बिजनेसमैन है जो स्टोन क्रशर यूनिट चलाता है, उसने दरअसल विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि ये उससे 20 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। उसी 20 लाख रुपए की घूस में पहला इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपए का इनको दिया गया था, और उसी 10 लाख रुपए की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिलती है तो विजिलेंस की टीम इनको रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ लेती है। अब उसके बाद फिर इनके तमाम जगहों पर छापा मारा जाता है, तो तमाम जगहों से भी इनके कैश बरामद होती है। तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन आईएएस अधिकारी, या ये कह लीजिए एक अच्छा भविष्य जो आगे दिख रहा था, वो अंधकार में चला गया कुछ रुपए के लालच के चक्कर में। तो कहां गया एथिक्स, कहां गई वो नैतिकता, कहां गई वो मोरालिटी, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप सब मेरे मित्र हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि यूपीएससी का एथिक्स का पेपर लेने का फायदा क्या है, क्योंकि तमाम ऐसे भ्रष्टाचार, तमाम ऐसी शिकायतें, तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी, भ्रष्ट आईएएस अधिकारी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के ही कलेक्टर रहे डीएम रहे अभिषेक प्रकाश, इस समय सस्पेंडेड चल रहे हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। योगी सरकार उनकी पूरी प्रॉपर्टी की जांच करा रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आईएएस बन जाने का मतलब जग जीत लेना बिल्कुल नहीं होता। आप ऐसा कतई मत सोचिए कि आप आईएएस अधिकारी बन गए तो आप कानून से ऊपर हो गए। ये जो एक अंग्रेज जो जिन्होंने हमें ये एक नौकरी दे दी है, उस नौकरी का जो खुमार है वो आज भी बरकरार है, और उससे बाहर जो युवा है हमारा, जो आईएएस बन जाता है, वो निकल ही नहीं पाता। तो ऑटोमेटिकली ये जो नौकरी है ये इतनी चार्मिंग है कि जाहिर सी बात है इस नौकरी में आने के बाद ये एक दलदल में युवा फंसने लग जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करें, आईएएस क्लियर करें, आईएएस बने, लेकिन अपनी नैतिकता, अपनी मोरालिटी, अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज ना करिए। आप आगे चल करके जब आप आईएएस बने तो आप एक अच्छे आईएएस बने, ताकि लोग आपको याद रखें कि ईमानदार आईएएस बनिए। चंद रुपयों के चक्कर में, चंद रुपए के लालच के चक्कर में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इतना सुनहरा भविष्य, 4 साल की नौकरी, आगे चल करके आप चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप जो है काम कर सकते थे। अब तो सब खत्म, अब तो सब खत्म अल्टीमेटली। तो आपको क्या हासिल हुआ? और भी नौकरी के 4 ही साल हुए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, जो रुपया है ना, ये बहुत मतलब आदमी को लालच दे देती है। तो आप प्लीज, जितने भी हमारे यंग ब्लड के मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस नौकरी को करने के बाद आप अपने एथिक्स के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और आप कतई भी भ्रष्टाचार में आप ना फंसे। ईमानदारी से अपनी नौकरी करिए, समाज के और देश की सेवा करिए। तो कुल मिलाकर के ये जो विजिलेंस टीम्स वगैरह होती है, ये कैसे किसी को रेड हैंडेड पकड़ते हैं? देखिए बड़ा सिंपल सा है। जब आप विजिलेंस टीम के पास जाते हैं, आप शिकायत जब करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आपको मैसेज भी आता होगा सीबीआई से और विजिलेंस टीम से कि अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है तो आप प्लीज हमसे तुरंत संपर्क करें, शिकायत दर्ज कराएं। तो अगर मान लीजिए आपने सीबीआई से या विजिलेंस टीम से ये शिकायत की, तो ये विजिलेंस टीम वाले क्या करते हैं ना, कि जो नोट होते हैं जो आप देने जा रहे होंगे, उस नोट के ऊपर वो एक सफेद पाउडर लगा देते हैं। सफेद रंग का एक पाउडर होता है जिसको बेसिकली कहा जाता है फिनॉल फेलेफ्थलीन। तो ये जो फिनॉल फेलेफ्थलीन नामक पाउडर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो नोटों पे लग जाता है, एकदम नोट पे एकदम थिन लेयर लगा दी जाती है, एकदम थिन लेयर लग जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं। तो जब आप उस नोट को किसी को देंगे और जो रिश्वत ले रहा है, जैसे ही वो उस नोट को पकड़ेगा, उसके फिंगरप्रिंट्स उस पे आ जाएंगे, उसके हाथों पे ये पाउडर लग जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब विजिलेंस की टीम उसको अरेस्ट करेगी तो उसके हाथ को फिर डिप किया जाता है पानी में, और जैसे ही पाउडर जो है वो पानी के कांटेक्ट में आता है, तो पानी का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि इस नोट पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये नोट आप ही ने टच किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रूफ हो जाएगा ना, सबूत मिल जाएंगे कि हाँ आप ही जो है वो जिम्मेदार थे इस चीज के लिए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से फिर कोई भी विजिलेंस टीम किसी को रेड हैंडेड पकड़ती है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बिहार में एक इंजीनियर के घर छापा पड़ता है,
और बिहार में जो इंजीनियर साहब थे, जब उनको पकड़ा गया तो वो तो इससे भी आगे निकले। तो वो अपने फ्लैट में जहां रहते थे, वहां की खिड़कियों से उन्होंने 500-500 के बंडल ऐसे लिटरली ऐसे फेंके हैं, रोड पर फेंक दी। इतना पैसा उनके घर में रखा था कि उन्होंने खिड़की से फेंकना शुरू किया और लोग नीचे कैच कर रहे थे। जब वो